नमस्कार साथियों। आज हम प्राचीन भारतीय मुद्राओं से संबंधित एक संक्षिप्त व अति महत्वपूर्ण ऑडियो आलेख लेकर आए हैं। यह आलेख आरपीएससी द्वारा आयोजित विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सभी विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे भली भांति जानते हैं कि प्राचीन भारतीय मुद्राओं से संबंधित हर बार इतिहास विषय से संबंधित एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर आता रहता है। विशेष रूप से हम गत असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को देखें तो उसमें भी एक बड़ा ही सूक्ष्म प्रश्न पूछा गया था मुद्रा शास्त्र से संबंधित। तो हम चाहेंगे कि इस संक्षिप्त ऑडियो आलेख में प्राचीन भारतीय मुद्राओं से संबंधित सभी पक्षों को लें और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक जगह संग्रह कर विद्यार्थियों के लिए प्रेजेंट करें। साथियों, डीडी कौशाम्बी व केआर दीक्षित का मानना है कि भारत में सिक्कों का आरंभ मोहनजोदड़ो से हुआ था। वैदिक काल में निष्क व गाय क्रय विक्रय का माध्यम था। निष्क व गाय को मूल्य का प्रतीक माना गया था। साथियों, प्रख्यात इतिहासकार आरसी मजूमदार ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्रव्य युग की मनी एज की संज्ञा दी है। भारत की प्राचीनतम मुद्राएं आहत, जिन्हें पंचमार्क भी कहा जाता है, इन्हीं आहत मुद्राओं को बेंटवार पण या कारसापण भी कहा जाता है। अर्थात आहत, पंचमार्क, बेंटवार, पण या कारसापण भारत की आदि मुद्रा थी। इन मुद्राओं का नामकरण अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया था। साथियों, आहत मुद्रा का सर्वप्रथम प्राप्य स्थल पाटलिपुत्र को माना जाता है। विद्यार्थी ध्यान देवें कि असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ष 2008 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि आहत मुद्राएं सर्वप्रथम कहाँ से मिली। ऑप्शन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और एक अन्य ऑप्शन था, उसका आंसर बिहार था। और इस तरह के ऑप्शन न हो तो आपको पाटलिपुत्र आंसर करना है। पाटलिपुत्र आंसर न हो तो आपको कहीं ना कहीं तक्षशिला भी आंसर कर देना है। आहत मुद्राएं आरंभ में रजत धातु से निर्मित थी। मौर्य काल में चलकर रजत और तांबे के मिश्रण से
आहत मुद्राएं निर्मित होने लगी। ये प्रश्न भी यूजीसी नेट में कई बार पूछा जाता रहा है। सर्वाधिक रजत मुद्राएं मौर्य काल में जारी की गई और मौर्य काल के बारे में लक्षणाध्यक्ष के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। यहाँ हम किसी विभाग विशेष की जानकारी न देकर केवल मुद्रा शास्त्र की ही जानकारी देंगे। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी हुए। तांबे की सबसे ज़्यादा मुद्राएं कुषाण काल में जारी की गई थी, ये विशेष ध्यान देवें। सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था, लेकिन स्वर्ण सिक्के व्यापक पैमाने पर सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने चलाए थे। लेखयुक्त व पोर्ट्रेट मुद्राएं सर्वप्रथम इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि लेखयुक्त व पोर्ट्रेट मुद्राएं सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने चलाई? इंडो ग्रीक। तिथियुक्त मुद्राएं सर्वप्रथम कार्दमक शक राजाओं ने चलाई थी। यूजीसी नेट में ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता रहा है और निश्चित ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिथियुक्त मुद्राएं सर्वप्रथम कार्दमक शक राजाओं ने चलाई थी। सर्वप्रथम आहत सिक्के व्यापारियों द्वारा चलाए गए, बाद में राज मुद्रा चली, अर्थात मौर्यों के समय इसे राजकीय संरक्षण मिलने लग गया था। प्राचीन भारत में व्यापारियों, राजाओं, जनपदों, गणराज्यों, श्रेणियों, निगमों व कबीलों ने भी अपनी स्वतंत्र मुद्राएं चलाई थी। ये पूरा वाक्य या कथन इसी तरह से गत असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था। 200 BCE से लेकर 300 CE अर्थात 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल को मुद्राओं की दृष्टि से गोल्डन एरा, स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा मानने वाले विद्वान प्रख्यात इतिहासकार रामशरण शर्मा जी हैं। विद्यार्थियों, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का अनुपात शक शासकों के समय 1:32 रहा। PL गुप्त के अनुसार गुप्त राजाओं के समय यह गोल्ड सिल्वर कॉइन्स का अनुपात 1:15 रहा। प्रख्यात वैज्ञानिक व इतिहासकार गुणाकर मूल्य के अनुसार यह 1:16 रहा। पोटिन नामक सिक्के सातवाहन राजाओं ने चलाए। सातवाहन राजाओं ने शीशे की मुद्राएं भी चलाई। यद्यपि शीशे की मुद्राएं मौर्य काल में भी प्रचलन में थी और बाद में गुप्त राजाओं ने भी शीशे की मुद्राएं चलाई थी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सातवाहन राजाओं ने ये मुद्राएं चलाई थी। साथियों, गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक कौड़ी मुद्राएं चलाई गई, अर्थात कौड़ी के रूप में मुद्राएं चली।
किंतु फाहियान ने पूर्व में भी इनका जिक्र किया है। सामान्य लेन देन के लिए वो गुप्त काल में भी इनका जिक्र करते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौड़ी को मुद्राओं के रूप में गुप्तोत्तर काल में चलाया गया था। यात्रियों के राजकुमार ह्वेनसांग उड़ीसा के आसपास कौड़ी मुद्राओं का जिक्र करते हैं। साथियों, प्राचीन भारत की सुंदरतम मुद्राएं गुप्त काल में चलाई गई, विशेष रूप से समुद्रगुप्त के समय। मुद्राओं से व्यापार, शिल्प, धर्म, समाज, अर्थ, प्रशासन, राजनीति, व्यक्तिगत अभिरुचि तथा कला के विविध रूपों की जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण राजाओं ने बौद्धों व नाणक मुद्राएं भी चलाई थी। भारतीय मुद्रा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराष्ट्र के नासिक में अंजनेरी नामक स्थान पर है। साथियों, प्रख्यात मुद्राविद व मुद्राशास्त्री J.S. डायल ने भारत के संक्रमण काल अर्थात पूर्व मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल के लिए एक थ्योरी दी है, जिसे लिविंग विदाउट सिल्वर थ्योरी नाम दिया गया है। अर्थात इस काल में सिल्वर कॉइन्स का पूरी तरह से अभाव था, यद्यपि गोल्ड का भी पूरी तरह से अभाव था। साथियों, निश्चित ही ये संक्षिप्त आलेख असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः इसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम इसी तरह से किसी, या यूँ कहें इतिहास के किसी महत्वपूर्ण बिंदु को चर्चा के लिए आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।